आप असल में नाकाम साबित हो गए। आप मुकाबला नहीं कर सकते किरीट सोमैया और सरकार का। इसके लिए शहर की आवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयानात आप देते हो। नाकाम शख्स है, उसकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो मत दो। मजहबी शख्स है, मुफ्ती है और एमएलए है, उसके बावजूद भी शहर की आवाम परेशान है। ये कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये बहुत अफसोस। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जन्म दाखिला मामले को लेकर आप, आपकी टीम और लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या रास्ता निकला है, क्या तय हुआ है और क्या अगला कदम है? हमारे वकील ने आप लोगों को तफसील बताई। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो केस लड़ रहे हैं, तफसील आपके सामने आ चुकी है। सरकार का चम्मच जो मालेगांव शहर बार बार आता है और इल्ज़ाम लगाया मालेगांव शहर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव में बसे हुए हैं, मालेगांव की आवाम उनको पनाह दे रही है। इस तरीके का इल्ज़ाम लगाकर, संगीन इल्ज़ाम लगाकर एसआईटी बनी। इंक्वायरी का सामना मालेगांव शहर की आवाम ने किया, माँ बहनों ने किया, बुज़ुर्गों ने किया, बच्चों ने किया। अल्लाह का बहुत एहसान है। जो चार्जशीट दाखिल हो रही है, ये तीसरी चार्जशीट है। एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या एसआईटी को नहीं मिला, सरकार को नहीं मिला। ये चम्मच ने, सरकार का जो चम्मच है किरीट सोमैया ने, माफ़ी मांगना चाहिए मालेगांव शहर की आवाम से और इस देश के मुसलमानों से, इस देश के संविधान से, संविधान को मानने वालों से। अफसोस इस बात का है कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं हैं, लेडीज़ है, लेकिन आज हमारी माँ बहनें नकाब में, हिजाब में, एक महिला खासदार होने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा, इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। इस कोर्ट के अंदर आना अच्छी बात नहीं है, इस कोर्ट के गेट के अंदर आना अच्छी बात नहीं है। आज हमारी शहर की माँ बहनें जो पर्दे में रहती थी, आज उनको यहाँ आना पड़ा। ये बहुत अफसोस की बात है। शहर के एमएलए जो एक सियासी शख्स नहीं है, मजहबी शख्स है, मुफ्ती है और एमएलए है, उसके बावजूद भी शहर की आवाम परेशान है। ये कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। और इन लोगों ने तो शहर की आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए, इन लोगों ने भी माफ़ी मांगना चाहिए कि असेंबली के अंदर आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी कि एसआईटी क्यों बनी, खामोश रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, वहाँ खामोश रहे। इन लोगों ने शहर से माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, हमारे लीगल सेल, हम लोग मिलकर ये फ़िरका परस्त सरकार का मुकाबला करेंगे, चम्मच का मुकाबला करेंगे। हमको संविधान पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इसके लिए आज हम यहाँ पर आए और हमारे शहर की आवाम की हमने रहनुमाई की। कल उन्होंने, उनका एक मीटिंग हुई या जलसा हुआ, उन्होंने उस पर कहा कि किरीट सोमैया को लाने वाले आप हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट देने वाले आप हैं, और वो उन्होंने कहा कि लगाए भी दे दिया, बुझाए भी दे दिया। मतलब खुद ही मुद्दा क्रिएट करते और खुद ही कमेटी बनाते और खुद ही बचाने जाते। बोगस आदमी है, बात पे कायम नहीं रहता है। शहर का एमएलए जब से एसआईटी बनी, जब से सुन रहे, यही होटल में हमारी मीटिंग हुई, मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये है, दे दो ना शहर की आवाम के सामने। आप असल में नाकाम साबित हो गए। आप मुकाबला नहीं कर सकते किरीट सोमैया और सरकार का। इसके लिए शहर की आवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयानात आप देते हो। नाकाम शख्स है, उसकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो मत दो। शहर की आवाम ने तय कर लिया है
कि शहर को कौन संभाल सकता है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में जो हम जो पार्टियां शामिल है, ये शहर को संभाल सकती है, ये बात उनको पता चल चुकी है, इसलिए अब अवॉइड बकेंगे, कुछ रहा होगा नहीं। उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस से हमने मिले, एकनाथ शिंदे से हमने मुलाकात की, हम रास्ते पर चर्चा नहीं कर रहे, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बोला ना मैंने, ऐसा बोलने वाला शख्स बेवकूफ़ी हो सकता। जो शख्स एसआईटी गृह मंत्री, आज के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो मुख्यमंत्री भी है और डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर वो खुद है। एसआईटी का ऑर्डर उन्होंने दिया, उनके पार्टी के लीडर के डिमांड के ऊपर उन्होंने एसआईटी बनाई और ये उनके पास जा रहे। ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना, सरकार के पास जाना बेवकूफ़ी वाली बात है। बोलो। रेडी? हाँ सर। ये सीआर नंबर 103 2025 का किला पुलिस स्टेशन का चार्जशीट आज दाखिल होने की प्रोसेस में है। इस ताल्लुक़ से अभी जिस तरीके से तौसीफ़ साहब ने बताया कि 267 लोगों को कोर्ट के सामने हाजिर करना पॉसिबल नहीं था, इस ताल्लुक़ से बार के कुछ मेंबर और हम लोग सब जाके कोर्ट को रिक्वेस्ट किए थे कि एक साथ इतने लोगों को हाजिर करना मुनासिब नहीं रहेगा, और इसीलिए कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट के तहत ये चीज़ कोर्ट ने मानी कि ठीक है, चार्जशीट अभी दाखिल हो जाने दो। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि 20 लोग 25 लोग जो लोगों की ज़मानत का इंतज़ाम हो गया, ऐसे लोगों को हम लोग कोर्ट में हाजिर करके और टप्पे टप्पे से इसकी ज़मानत हम लोग करवाने वाले हैं। आम तौर पे ज़मानत करवाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोगों को कागजात जो है वो समझ में नहीं आते। इसके ताल्लुक़ से हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के 2 जिम्मेदार, एक साबिर भाई और एक अबुलेस भाई, ये 2 लोगों के नंबर हम लोगों ने पब्लिक जो थी यहाँ पर उन सबको दिए हुए हैं। किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ आती है कागजात में तो वो उनसे कांटेक्ट करें, और उसके अलावा ये दोनों लोग हमारे से कांटेक्ट करके और आगे का ज़मानत देने का जो प्रोसीजर है, जब भी इसकी शुरुआत होगी तब वो आप राब्ता करेंगे, और राब्ता करने के बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो रेडी? आज किला पुलिस स्टेशन की जो एफआईआर 103 2025 जन्म दाखिले मामले में आज जो है एसआईटी की तरफ से चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा रही है। टोटल जो है 267 लोगों को इसमें आरोपी किया गया है, जिसमें से 12 लोग जो है जेल में है और बाकी 255 लोगों को एसआईटी की जानिब से बीएनएस कायदा कलम 35(3) के हिसाब से नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। और एक प्रोसीजर के तहत जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो जिन लोगों को नोटिस दी गई है उनको कोर्ट में हाजिर रहना ज़रूरी होता है। इसी की वजह से 2 दिन से एसआईटी जितने भी लोगों को नोटिस दी गई थी उनसे फ़ोन पे रब्ता करके आज यहाँ पर बुलाई थी। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से यहाँ पर हमारे आसिफ शेख साहब, शान हिंद साहिबा और दीगर जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे जो हमारी मदद कर रहे थे। 255 लोगों को कोर्ट हॉल में ले जाकर हाजिर करना या सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में हाजिर करना आसान काम नहीं था। इसके लिए यहाँ पर टेबल कुर्सी लगाकर एसआईटी के जो कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर हम लेकर बैठे और जो लोगों यहाँ पर आज हाजिर थे उनकी दस्तखत लिए कोर्ट से परमिशन लेके, और ये दस्तखत की जो हुई है वो हम अभी जाकर वहाँ पर कोर्ट में हाजिर करेंगे, पेपर दाखिल करेंगे और जो चार्जशीट की कॉपी है वो चार्जशीट की कॉपी जो है हमको मिलेगी। और आइंदा दिनों में जब केस का नंबर पड़ जाएगा तो एक दिन में हमने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि 255 लोग की ज़मानत देना ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, ना वकीलों के लिए मुमकिन है, ना कोर्ट के कर्मचारी के लिए मुमकिन है, ना जज साहब के लिए मुमकिन है। इसके लिए हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि 255 जो लोग हैं हम 20-20, 25-25 लोगों को अलग अलग तारीख पर बुलाकर उस तरीके से ज़मानत देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जो भी लोग 255 लोग जिनको नोटिस मिली है उनको व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर अखबारात के ज़रिए बताया जाएगा कि किन लोगों को कोर्ट में कब आना है। इतना सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग को भी बुलाया जाएगा ज़मानत देने के लिए तो जो ज़मानतदार रहेगा उसका राशन कार्ड, उसके आधार कार्ड, उसके 3 फ़ोटो और उसका 7/12 का उतारा जो 30 दिन के अंदर का चाहिए। और ऐसे लोग चाहिए जो इससे पहले कभी किसी की ज़मानत नहीं दिए हो। तो ऐसे जो ज़मींदार का बंदोबस्त आप करके रखिए क्योंकि इसकी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है।